दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज से हम आपको पाइप एंड टंकी स्टार्ट कराने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि आपके दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो, आपको पता है यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। ये बात तो क्लियर हो जाती है। प्लस दोस्तों आज जब हम इसको स्टार्ट करा रहे हैं तो पहला पार्ट हमने बनाया हुआ है, और इस पार्ट में हम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लो लेवल से हम इसको हाई लेवल तक ले जाने वाले हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझने वाले हैं। सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें अलग क्वेश्चन होंगे, जिसमें बारी बारी वाले भी क्वेश्चन होंगे। थर्ड पार्ट बनाएंगे, उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन होंगे। प्लस आपके लिए हम एग्जाम के क्वेश्चन भी साथ साथ कराते हुए चलेंगे। लेकिन इस पार्ट में हमको कॉन्सेप्ट के जरिए समझना है कि अगर इसका कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हम उसको कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ सर आपने हमको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाया, ठीक है। तो देखिए पहला मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में यहाँ दिखाई देगा, प्लस उसको बारीकी से मैं आपको यहाँ समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इसी से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा भाई, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन है, दो नल किसी टंकी को क्रम से 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि दो नल हैं, मैंने कहा तो एक तो भाई ए है, सपोज कि एक नल ए है और दूसरा नल है बी, ठीक है। ये तो भर सकता है भाई 10 मिनट में। कितने मिनट में? 10 मिनट में भर सकता है। ये भर सकता है मेरे भाई 20 मिनट में। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे कि पानी कितना आ सकता है टंकी में। तब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इनका एलसीएम लेना है, क्योंकि भाई ये 10 मिनट में टंकी को भर सकता है, ये 20 मिनट में टंकी को भर सकता है। अलग अलग भर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ भरें, ठीक है। तभी हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं, टोटल कितना पानी आ सकता है। तो हमको सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें टोटल देखना है कि कितना पानी आ सकता है, ठीक है। तो हमने एलसीएम लिया, वही आ गया 20। तो इसका मतलब इस टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है, 20 लीटर की है। कितनी टंका लीटर में मान लीजिए, क्योंकि जो तरल पदार्थों ने लीटर में ही लिया जाता है इस वजह से, ठीक है। तो 20 लीटर इसकी क्या है, टंकी की क्षमता है। अब देखेंगे इनकी अलग अलग एफिशिएंसी क्या है, मतलब ये एक एक मिनट में कितना भर सकते थे, ठीक है। तो जब हमने इसका डिवाइड इसमें दिया तो ये आ गया भैया, कितना आ गया यहाँ पे 10 दूना 20, 2 आ गया। ये आ गया भाई यहाँ पे 20 का 20 में दिया तो 1 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, अब इसको ध्यान से आपको समझना है। ये क्या है, इसका मतलब है ये जो पाइप है वो 1 मिनट में 2 लीटर भर सकता है। कितना भर सकता है? 2 लीटर। इसका मतलब है कि बी जो पाइप है वो 1 मिनट में 1 लीटर भर सकता है। ये 1 मिनट में 2 भर सकता है, और ये 1 मिनट में कितना भर सकता है, 1 लीटर भर सकता है, ठीक है। अब आपको अगर टाइम निकालना है तो आपको ध्यान रखना है कि हमको जो टाइम निकालना है उसमें हमको क्या करना है कि टोटल जो कैपेसिटी है, टोटल जो कैपेसिटी है उसमें डिवाइड देना है टोटल एफिशिएंसी का, या जितनी एफिशिएंसी होगी, क्योंकि दोनों भर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी भरने वालों की। यहाँ ध्यान रखना एफिशिएंसी किसकी, भरने वालों की। ये बात आपको लास्ट तक ध्यान रखनी है, क्योंकि कितना भी लेंथी क्वेश्चन आ जाए इसको ध्यान रखना, भरने वालों की एफिशिएंसी आपको ध्यान रखनी है। यही बात आपको काम आएगी बारी बारी वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ से हमने देखा भाई कि 20 लीटर कैपेसिटी कितनी, 20 लीटर उसमें पानी आ सकता था। यहाँ से टोटल एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी 1 और 1 तो 2 एफिशिएंसी है, 1 है 2 और 1 है 1, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। डिवाइड दे दिया तो कितना आ गया, 6 सही 2/3। इसका मतलब 6 सही 2/3 मिनट में उसको वो भर सकते हैं। ये आ जाएगा दोस्तों आंसर। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। ये बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, प्लस कॉन्सेप्ट ही आपके लिए बहुत अच्छा है, जिससे आपको बेसिक से समझ में आता हुआ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आपको बहुत कुछ समझने में आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आपको लगेगा कि हाँ सर आपने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमको समझाया है, जिससे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जिसमें 3 पाइप लगे हुए होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका, 3 नल ए, बी और सी किसी टंकी को क्रम से 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं।
यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। मतलब तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब अलग अलग तो भर सकते थे, एक भर सकता 10 में, एक भर सकता 15 घंटे में और एक भर सकता था 20 घंटे में। लेकिन जब तीनों एक साथ भरने लग जाएं तो इसका मतलब भाई जल्दी भर देंगे, तीनों भर रहे हैं। देखिए ध्यान से, इसमें क्या है कि 3 पाइप हैं ए, बी और सी। क्या है मेरे भाई, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये तो भर सकता है 10 मिनट में, 10 घंटे में। कितने घंटे में, 10 घंटे। एच मैंने बना दी घंटे के लिए। ये भर सकता है 15 घंटे में, ठीक है। और ये भर सकता है मेरे भाई 30 घंटे में, ठीक है। अब इसे ना लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घंटे को आप माइंड में ही रखें इस चीज़ को, ठीक है। घंटे में भर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि टोटल पानी इसमें कितना आ सकता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, एलसीएम लेना, ठीक है। मतलब कैपेसिटी टोटल क्या है टंकी की, ठीक है। तो हमने यहाँ एलसीएम लिया तो 30 आ गया, तो टोटल कैपेसिटी क्या है, 30 लीटर है। ये हमने बात यहाँ पे क्लियर कर ली। हमने इसका डिवाइड दिया तो ये आ गया 3, इसका डिवाइड दिया मेरे भाई आ गया 2, इसका डिवाइड दिया मेरे भाई आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, बार बार पे मैं आपको नहीं समझाऊंगा, यहाँ तक समझा रहा हूँ कि ये क्या है। इसका मतलब है ए जो है 1 मिनट में 3 लीटर बढ़ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 मिनट में 2 लीटर बढ़ सकता है, यहाँ पर ये 1 मिनट में 1 लीटर बढ़ सकता है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको बताना दोस्तों टाइम। और जब हमको दोस्तों टाइम बताना है तो आपको मैंने बताया था कि आपको देखना है कि टोटल कैपेसिटी कितनी है, 30 आपको क्या करना है, भरना है। और तीनों मिलकर भरेंगे, तो ये भर रहा था 3, ये भर रहा है 2, ये भर रहा है 1, टोटल कितना भर रहे हैं 6 का यहाँ डिवाइड दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई 5 घंटे में ये टंकी को भर देंगे, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन किए और दोनों में हमने देखा कि एक में 1 पाइप है, एक में 2 पाइप थे और एक में 3 पाइप थे। लेकिन अब जो थर्ड क्वेश्चन आएगा उसमें दोस्तों हम देखेंगे कि 2 पाइप भर रहे होंगे और एक खाली कर रहा होगा। ये हमको समझना है कि जब 2 भर रहे हो और एक खाली कर रहा हो तब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए दोस्तों मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप जब अगर कभी प्रैक्टिस करेंगे या नोट्स बनाएंगे अपने तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं नोट्स के लेवल से आपको पढ़ाता हूँ कि आप जब इसको मेरी वीडियो को देख लें, इसके सभी पार्ट को देख लें तो खुद के नोट्स बना सकें अच्छे से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसको हम बारीकी से समझेंगे। देखिए इसने कहा है कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 12 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं तथा एक पाइप सी उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान से समझते हैं, 3 पाइप हैं, बड़े बारीकी से समझेंगे कि मेरे भाई 3 पाइप हैं ए, बी और सी, ठीक है। यहाँ से पहला जो पाइप है वो 12 घंटे में, दूसरा 8 में, ठीक है। ये 12 घंटे में भर सकता है, ये 8 में भर सकता है, ये भर सकता है, ये भी भर रहा है और ये भी भर रहा है, ठीक है। और ये करेगा भाई खाली। ये कितने घंटे में खाली कर सकता है, 24 घंटे में खाली कर सकता है। अब भाई इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टंकी कितने समय में भर जाएगी, इसको बारीकी से हम समझ लेते हैं। ये बात समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए 12 घंटे में भर रहा है, इसका मतलब ये जल्दी भर रहा है, ये भी जल्दी भर रहा है, ये खाली करने में बहुत ज़्यादा अधिक टाइम ले रहा है 24 घंटे, इसका मतलब पहले टंकी भर जाएगी। सपोज कीजिए मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाता हूँ, एक बाल्टी है, एक बाल्टी आपने ली, इसमें यहाँ दोस्तों छेद था, या छेद एक पाइप था जो इसको खाली कर रहा था, ठीक है। अब एक पाइप जो था इसको 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में इसको भर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन जो छेद है इसका, जो यहाँ पाइप लगा हुआ है या छेद है, वो इसको 50 घंटे में खाली कर सकता है। इसका मतलब पहले ये पूरी बाल्टी भर जाएगी, उसके बाद धीरे 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 ये खाली होगा। ध्यान समझना, बाल्टी पूरी मेरे भाई भर जाएगी, उसके बाद ये खाली होगा, क्योंकि स्पीड क्या है, भरने वाले की ज़्यादा है, खाली करने वाले की कम है। जैसे एक बारीकी से और समझ लेते भाई, हमने लिया एक बोतल में छोटा सा छेद हो गया, अब वो छेद खाली करेगा, लेकिन जब हमने नल के नीचे बोतल को लगाया तो बोतल पूरी भर जाती है, उसके बाद धीरे धीरे खाली होता रहता है। तो यहाँ यही पूछा है कि भर कितने समय में भर जाएगा। इसका मतलब आप समझ ये मत करना, ये मत सोचना अपने मन में कि भाई ये खाली कर रहा है तो इसका मतलब टंकी खाली हो जाएगी, पहले भरेगी उसके बाद खाली होगी। तो पहले भरेगी वही टाइम आपसे पूछा है कि कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही बारीकी से चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी थी, ठीक है। देखिए पहले तो हम देखेंगे यहाँ से तीनों को,
कि टोटल पानी कितना आ सकता है। ठीक है, टोटल पानी यहाँ से कितना आ सकता है, क्योंकि ये तो खाली करने वाला है, उसको हम बाद में देखेंगे। देखिए यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो भैया 24 एलसीएम आ गया, इसका डिवाइड दिया तो यहाँ पे 2 आ गया, इसका डिवाइड दिया 3 आ गया, इसका डिवाइड दिया 1 आ गया। सॉरी, यहाँ से देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। देखिए अब ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है। ठीक है, ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है। भरनी भाई हमको कितनी है, 24 भरनी है। तब हमको क्या करना है, जो भर रहे हैं उसको हम देखेंगे, ध्यान से देखना। इसका मतलब ये 1 मिनट में 2 लीटर भर सकता है, ये 1 मिनट में 3 लीटर भर सकता है, ये 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, देखो ध्यान से समझना। 1 मिनट में जो भर रहा है ये 2 लीटर भर रहा है, ये 1 मिनट में कितना भर रहा है भाई, 3 लीटर भर रहा है, ये 1 मिनट में कितना भर रहा है भाई, 1 खाली कर रहा है। इसका मतलब 1 मिनट में टोटल 1 मिनट एक साथ चल रहे हैं ना, अलग अलग नहीं है, 3 मिनट मत कर देना मेरे भाई, ध्यान से समझना। मतलब 1 मिनट में जो पानी भरा जाएगा वो कितना भरा जाएगा, कितने हो गए 5 में गया तो 4, मतलब 4 लीटर भरा जाएगा। इसका मतलब है एक साथ जब हमको खोल दिया तो 1 मिनट बाद, क्योंकि 1 मिनट में ये भर रहा था, ये भर रहा था, ये खाली कर रहा है, तो दोनों को जोड़ा, यहाँ से हो गया 5, इसको घटा दिया, कितना हो गया 4, तो इसका मतलब 4 भरा जाएगा। 4 का हम डिवाइड दे देंगे तो इसका मतलब टंकी जो होगी वो 6 घंटे में भर जाएगी, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आप चेक करते जाइए, साथ साथ ऑप्शन आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि उसमें टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, टाइम फिक्स कर दिया जाएगा कि भैया इसको इतने बजे खोला गया, इसको इतने बजे खोला गया और इसको इतने बजे खोला गया। ये बहुत ही छोटा पार्ट बनाया हुआ है, पहला पार्ट है, क्योंकि आपको बारीकी से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा, आपको समझ में ना आए। 5 क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें बारी बारी वाले हम क्वेश्चन कराएंगे और बहुत ही अच्छे लेवल से हम उसको कराने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा दोस्तों आपको। ठीक है, फिर हम ये टाइप भी कराएंगे कि जब एक टंकी को बंद कर दिया जाए, एक को खोल दिया जाए, एक को बंद कर दिया जाए, या एक चली रही और दूसरे को बंद कर दिया कुछ समय बाद, एक काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें काफ़ी टाइप है, जिसको हम धीरे धीरे आपको बताते हुए चलें। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जिसमें टाइम दे रखा हुआ आपके लिए। सॉरी, देखिए क्वेश्चन है आपका, 3 नल ए, बी और सी किसी टंकी को 10, 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं। तीनों भर रहे हैं, यहाँ पे तीनों क्या करने भर रहे हैं। यदि इन्हें सुबह क्रम से 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे खोला गया तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। ठीक है, इसको हम बारीकी से समझते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर कर देगा काफ़ी चीज़ें। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि भाई मेरे एक बात हम इसको समझते हैं कि ए, बी और यहाँ सी 3 है, और तीनों क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, प्लस लगा लीजिए, भर रहे हैं भैया। ठीक है, एक भर रहा है 10 और एक 12 और एक कितना 15। एक भर सकता है 10 घंटे में, एक भर सकता है 12 घंटे में और एक भर सकता है 15 घंटे में। तो पहले तो हमें यहाँ टोटल कैपेसिटी निकालनी है कि कितना पानी भाई मेरे आ सकता है। तो हमको पता चला कि भैया एलसीएम तो आ गया 60, इसका मतलब 60 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से हमने देखा तो एफिशिएंसी इसकी कितनी आ गई 6, इसकी आ गई 5, इसकी आ गई 4, तीनों भर रहे हैं, ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। लेकिन भाई टाइम का भी तो कुछ होगा, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ध्यान से हमको समझना क्या है। ये तो आ गई भैया मेरे एफिशिएंसी, 1, 2, 3 एफिशिएंसी आ गई। टाइम को देख लेते हैं, टाइम को बारीकी से आपको समझना होगा कि भैया हमको टाइम समझना है, टाइम क्या है। ठीक है, ए, बी और सी तीनों पाइपों के लिए टाइम होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, ध्यान समझना। तीनों पाइपों के लिए टाइम होगा, तीनों पाइपों के लिए टाइम अलग अलग दिया है, तो टाइम तीनों पाइपों के लिए होगा भाई, वो क्रम से दे रखा है ना। तो यहाँ से देखिए, इसके लिए जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 6 बजे, इसके लिए दे रखा है 7 बजे, इसके लिए दे रखा है मेरे भाई 8 बजे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तीनों भर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खाली कर रहा हूँ उसका भी मैंने क्वेश्चन नेक्स्ट बनाया हुआ है, उसको भी समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से ध्यान से समझते हैं, देखिए बड़े ध्यान से समझिए। 6 बजे इसको खोला गया, फिर 7 बजे इसको खोला गया, 8 बजे इसको खोला गया। इसका मतलब 8 बजे जाके ये साथ साथ चलने लग जाएंगे, एक साथ चलने लग जाएंगे कि नहीं चले हैं भाई। 6 बजे हमने इसको खोल दिया ए को, तो ये पानी भर लेगा। 7 बजे इसको खोल दिया, ये पानी भर लेगा कुछ ना कुछ। 8 बजे इसको खोला, ये पानी भर लेगा। फिर उसके बाद तीनों साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, साथ साथ चलेंगे मेरे भाई तीनों।
तो हम यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ पहुँचाना है कि यहाँ तक इन दोनों ने पानी कितना भरा होगा, ये हमको देख लेना है। तो बचा हुआ हिस्सा जो भरेंगे ये तीनों एक साथ भरेंगे कि नहीं भरेंगे। सपोज कीजिए मुझे यहाँ पहुँचाना, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कितना हो गया, 8 में पहुँचे 2 घंटे, कितना हो गया 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब है ये 1 घंटे में 6 लीटर भर रहा है, तो 2 घंटे में कितना भरेगा 12, ये वाला, ठीक है। इसको यहाँ से हमने देखा तो 8 बजने में कितना घंटा है, 1। तो देखिए ध्यान से, दोबारा रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। 6 से ये भर रहा है, 6 से हमें जाना है 8 बजे, तो 8 बजे तक जाएगा। 2 घंटे में ये कुछ ना कुछ पानी भर लेगा। इसका मतलब 1 घंटे में जब 6 लीटर भर रहा है तो 2 घंटे में कितना भर लेगा 12। इसकी एफिशिएंसी का यहाँ पे क्या कर देना है मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ से देख लें 2 घंटे में कितना भर देगा 12। ये बात, यहाँ से ये 8 बजे जब पहुँचेगा तो इसका मतलब 8 बजे तक ये 1 घंटे पानी भर देगा। 1 घंटे में कितना भर रहा है 5, 1 घंटे में ये कितना भर रहा है मेरे भाई 5 भर रहा है। इसका मतलब 17 पानी भर देंगे। 60 में से 17 पानी भर गया तो बचा कितना मेरे भाई 43, 43 बचा ना। अब 43 कौन भरेगा, तीनों भरेंगे। अब तीनों साथ साथ चलेंगे ना, तो तीनों की एफिशिएंसी यहाँ देख लें तो 6 और 5 11, 11 और 4 यहाँ हो गया 15। 15 का हम इसमें डिवाइड देंगे मेरे भाई, 15 का डिवाइड दिया तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पे आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन आया मेरे भाई कितना, यहाँ से आया 15 दूना 30, 13 बट्टे कितना 15, ठीक है। लेकिन आपसे लास्ट का टाइम पूछा गया है, तो हमको पता है कि लास्ट जो टाइम है उसके बाद ही पानी भरा जाएगा। तो 8 तो बज चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। 2 घंटे ये हो गए, कितने घंटे हो गए 10 बज गए। कितने बजे, 8 बजे के बाद 2 घंटे हो गए तो 10 बज गए। उसके बाद बचा कितना 13 बट्टे 15। 13 बट्टे 15 को घंटे में है, मिनट में चेंज करेंगे। 60 का मल्टीप्लाई, 15 चौका 60 और 13 चौका 52 मिनट ये हो जाएंगे। तो आपकी जो टंकी भरेगी वो भरेगी 10:52 पर। कितने बजे भरेगी मेरे भाई 10:52 का। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं हुआ है तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है, वीडियो को रिपीट करके देख लेना भाई, ये बताने वाली बात थोड़ी ना। तो इसको हम रफ करते हैं। अब समझते हैं कि जब एक पाइप खाली करेगा तो क्या होगा। जब एक पाइप मेरे भाई खाली करेगा तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। आप कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आपको लग रहा है मैं लेंथी नहीं कर रहा, लेंथी नहीं मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो कितना भी लेंथी क्वेश्चन आप बना सकते हो, कितना भी लेंथी क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि इसमें मैं वो भी क्वेश्चन कराऊंगा जो 2020 का, 2019 का जो पेपर 2020 में हुआ है सीजीएल में, इसका उसके भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पीछे के भी कराऊंगा, आगे के भी क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, आगे के नहीं करा पाऊंगा। तो जो टंग हो गया, आगे क्वेश्चन कहाँ से हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा सकता हूँ, ठीक है। देखिए लास्ट आज का क्वेश्चन है, इसी तरीके से है। दोस्तों आपका 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 43.2 आवर्स और 72 आवर्स में भर सकते हैं तथा तीसरा नल उसी टंकी को 108 आवर्स मतलब घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों को एक साथ सुबह 4, 8 तथा 10 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए यहाँ भी भाई मेरे 3 पाइप हैं, ए है, एक बी है और एक है मेरे भाई सी है, ठीक है। ये भर सकता है 43.2 आवर में, ये 72 आवर में, और ये भर सकता है 108 आवर में, ठीक है। यहाँ हमने एलसीएम लिया तो हमको पता चला भैया 216 तो आ गया एलसीएम, इसका मतलब 216 लीटर पानी टंकी में आ सकता है। यहाँ से डिवाइड दिया, ये 5 आ गया, यहाँ से डिवाइड दिया भैया मेरे 3 आ गया, यहाँ से डिवाइड दिया 2 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं मार्कर गिर गया है, उसको उठा लेता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आ गई भैया एफिशिएंसी, क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। हमने यहाँ से देखा तो हमको पता चला भैया ए, बी और यहाँ सी। इसको तो खोला गया भाई 4 बजे, इसको खोला गया 8 बजे, इसको खोला गया 10 बजे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये तो भर रहा था और ये भी भर रहा है भाई, ये खाली कर रहा है, भर रहे हैं ना, तो ये खाली कर रहा है। लेकिन खाली कब करेगा, जब तीनों एक साथ चलेंगे तभी तो।
अकेला खाली करने के लिए लगा दिया और जो भरा ही नहीं तो खाली क्या करेगा। खोल लो टंकी को, खाली टंकी के पाइप को, खाली कुछ होगा नहीं, है नहीं, उसमें भरेंगे तभी तो खाली होगा। तो यहाँ से हमें 10 बजे जाना और जब 10 बजे हम पहुँच जाएंगे तब इसका खाली करने का नंबर लगेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से भैया हम जब 10 बजे पहुँचे तो हमको पता है 6 घंटे लग गए। यहाँ से 10 बजे पहुँचे तो भैया 2 घंटे लग गए। 4 से 10 पहुँचे तो 6 घंटे, 8 से 10 पहुँचे तो 2 घंटे। इसका मतलब यहाँ पहुँचने तक 4 बजे जब इसको खोला गया होगा तो 10 बजे तक इसने कितना पानी भर दिया होगा। ये भैया 1 घंटे में कितना भर रहा था 5 लीटर, तो 6 घंटे में कितना भर दिया होगा 30 लीटर। 6 घंटे में कितना भर दिया होगा 30 लीटर, किसने, ए ने। उसके बाद बी को देखें हम, तो बी ने 2 घंटे में कितना भर दिया होगा मेरे भाई 10। देखिए 2 ने, सॉरी 10 नहीं, 2 घंटे में कितना भर दिया, 1 घंटे में 3 भर रहा है, 2 घंटे में कितना भर दिया 6, मतलब 36 पानी भर दिया जब यहाँ तक पहुँचे। और 36 भर दिया तो इसका मतलब 36 को निकाल देंगे तो बचा कितना 180 लीटर पानी बचा भाई। अब ये भरेंगे कैसे, भरेंगे ऐसे, क्योंकि अब देखो तीनों नल एक साथ चालू हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे ना, 1 2 3, ये तो भरेंगे, ये खाली करेगा, ये भरेंगे तो टोटल कितना हो गया 8, ये खाली कर रहा है तो 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6। 6 का हम इसमें डिवाइड दे देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 30, कितना आ जाएगा आवर, क्योंकि सब आवर में बात हो रही थी। अब मेरे भाई ये बताना है आपको कि यहाँ पर 30 घंटे जब जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, तो दूसरा दिन आ जाएगा। ध्यान से सुनना, 24 घंटे बाद हमने देखा कि सुबह के 10 बजे, सुबह के, इस टाइम को बड़े अच्छे तरीके से देखा, सुबह के 10 बजे, सुबह के 10 से हमने 24 घंटे जोड़ा तो दूसरे दिन के 10 बज गए, 10 बज गए, ठीक है। इसलिए एक ऑप्शन ऐसा डाला हुआ है, इनमें से कोई नहीं आंसर, ध्यान से समझना। दूसरे दिन के 10 बज गए मेरे भाई, आंसर निकालना बहुत ही बारीकी से इसमें। दूसरे दिन के 10 बज गए तो दूसरा दिन दे रखा होगा ऑप्शन में, अगर ऑप्शन आता है तो, ठीक है। दूसरे दिन के 10 बज गए, बचे कितने 6 घंटे, 6 और बढ़ा दिए तो 2 बढ़ाए तो 12 ही हो गए, 4 बढ़ाए तो 4 बज गए। तो दूसरे दिन के 4 बजे टंकी भर जाएगी, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में। तो ऐसे इस टाइम को एडजस्ट करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हमने समाप्त कर दी है, पार्ट 1 हमने बना दिया है। सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें हम दोस्तों बारी बारी से पाइप जो हैं पानी भरने वाले या निकालने वाला वो हम टाइप कराने वाले हैं, क्योंकि ये पार्ट 1 था, इसमें हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं। प्लस दोस्तों आपसे मैं पूछना चाहूँगा आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।